दोस्तों, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है जो कि ऑप्शनल को लेकर है। तो ऑप्शनल कैसे लें और कौन सा लें वो तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ही होगा, उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम सीधे पॉइंट पे ही आते हैं। जैसा कि मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है, तो ऑब्वियसली मैं हिंदी लिटरेचर के बारे में ही आपको बेहतर बता सकती हूँ। आगे जो अपनी जो सीरीज चलने वाली है वो हिंदी साहित्य को ही लेकर चलने वाली है, और यहाँ मैं हिंदी साहित्य के साथ साथ जीएस के बारे में भी बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कम समय में कैसे ऑप्शनल तैयार करें और जीएस कैसे ख़त्म करें। फिर आज जैसे कि हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो एक बार उसके सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि हिंदी साहित्य, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, हिंदी साहित्य के दो पेपर होते हैं, तो इनका सिलेबस भी दोनों का अलग अलग दिया हुआ है यूपीएससी ने। बट हमें जो पढ़ना है ना, हमें उसको इंटरलिंक करके ही पढ़ना है। सिलेबस से ही हमें ये पता लगेगा कि हमें कैसे चीज़ों को इंटरलिंक करना है, तो वो चीज़ हम सिलेबस से ही जान सकते हैं। चलो ठीक है, हम सिलेबस पे ही जाते हैं पहले। जैसे कि यूपीएससी लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने दे रखा है, तो जो इसमें पहला इसमें सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, तो दो पेपर में प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो प्रश्न पत्र 1 में खंड क होता है और खंड ख भी होता है। तो खंड क में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास, और खंड ख में हमें जो इसमें दिया हुआ है वो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये तो हो गए हमारे खंड प्रश्न पत्र 1 का खंड क और ख। इसी में हम जाएंगे प्रश्न पत्र 2 में। प्रश्न पत्र 2 में इसमें भी हम 2 खंड पढ़ेंगे। जैसे कि खंड क दे रखा है इसमें, जो कि पद साहित्य है, और खंड ख में गद्य साहित्य दे रखा है। वैसे मेरे हिसाब से अगर सबसे आसान तरीका है ऑप्शनल को पढ़ने का, तो गद्य साहित्य से ही स्टार्ट होता है। तो गद्य साहित्य में सबसे आसान जो मुझे लगता है वो कहानियाँ लगती हैं, क्योंकि कहानियाँ हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, हमें इंटरेस्ट भी होता है कहानियों को सुनने में। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो दे रखी हैं वो 2 कहानियाँ दे रखी हैं। एक तो प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जो कि इसके संपादक अमृत राय हैं, और दूसरी हम कहानियाँ पढ़ेंगे वो राजेंद्र यादव की पढ़ेंगे, एक दुनिया समानांतर। इसमें सभी कहानियाँ दे रखी हैं एक दुनिया समानांतर में। अब हमको लेके क्या चलना है, हमें इंटरलिंक करना है। तो जैसे कि प्रेमचंद को हम यहाँ भी पढ़ेंगे, और इन कहानियों को, और हम प्रश्न पत्र 1 का भी लेके चलेंगे साथ में। जैसे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कब हुआ, वो चीज़ हमें पढ़नी है। और जैसे कि इसमें प्रमुख कहानीकार भी दे रखे हैं, तो प्रेमचंद तो हम वहाँ पढ़ेंगे ही, तो यहाँ भी हम प्रेमचंद को पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये क्या है, और ये क्या है कि ये इंटरलिंक होता चला जाता है हमारा। तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे हम जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो जीएस में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो ऑप्शनल का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पढ़ना भूल जाते हैं। हमारे पास काफ़ी नोट्स रहते हैं, हिंदी लिटरेचर में भी काफ़ी पढ़ने के लिए रहता है, तो उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो हमें फिर बोरियत महसूस कराता है। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने सोचा है कि जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है ओरिजिनल वाली, वो एक एक कहानियों को लेके चलूँगी। उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा ये मिलेगा, जैसे प्रश्न पत्र 2 है तो उसमें व्याख्याएँ आती हैं, तो व्याख्याओं को समझने में वो आई कहाँ से हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 5 व्याख्याएँ काफ़ी मैटर करती हैं पेपर
गद्य साहित्य से आती हैं 5 व्याख्याएं और पद्य साहित्य से। तो गद्य साहित्य की 5, तो वो चीज़ उपन्यास, जैसे कि उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, इन सब से ही आती हैं। तो यही चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी ओरिजिनल टेक्स्ट में। तो जैसे कि मेरे पास है ये प्रेमचंद, प्रेम मंजूषा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो इसमें जैसे कि देवी रखी हैं चीज़ें, आपको दिख नहीं रही होंगी शायद, देखो जैसे कि ये दे रखी हैं, ये वाली रानी, पहली रानी सारंधा, फिर बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी हैं, सभ्यता का रहस्य है, निमंत्रण है, गुल्ली डंडा है, अलग योजा, पूस की रात, नया विवाह है, सदगति, गिला, ईदगाह, दूध का दाम, मुफ्त का यश, कफन। तो ये हम क्या करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या व्याख्याएँ आ सकती है और कैसे पढ़नी चाहिए कहानियाँ, और कहाँ से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सब हम यहीं से सीखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, हमें बेसिक समझने में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है ओरिजिनल टेक्स्ट से। तो चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानियों को लेकर। चलो, ओके, बाय।